देखिए सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा हिंदी का संस्कृत विभाग का पेपर है 13 फरवरी 2023 वाला। देखिए निम्न में से नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है तो निदर्शन, निवास, निर्दोष, निमग्न। तो निर्दोष नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। निम्न में से किस विकल्प में प्रा उपसर्ग से निर्मित शब्द है? प्राधीन, प्रार्थ, परामर्श, प्रायण। तो परामर्श प्रा उपसर्ग से निर्मित शब्द है। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है तो संकीर्ण इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, जबकि ग्रामीण, नवीन, कुलीन इसमें इन प्रत्यय है। निम्न में से तद्धितांत शब्द नहीं है। चतुराई, चचेरा, मिठास, भिड़ंत। भिड़ंत यानी भिड़ना प्लस अंत ये क्रिया है। कृदंत ये तद्धितांत शब्द नहीं है। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? खटिया, खटिया, लघुता, रसोईया, मधुरता। तो इसमें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द एक खटिया है। निम्नलिखित में से किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ई प्रत्यय का प्रयोग दानी, सिलाई, धनी, मानी। तो इसमें सिलाई में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं? तो अंशु, रश्मि, कर किरण के पर्यायवाची हैं सभी। विबुद्ध शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? विबुद्ध यानी कि विबुद्ध शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? विबुद्ध में देवता होता है। विबुद्ध यानी देवता। रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रस्सी का रज्जु होता है, गुण होता है, डोर होता है, जबकि रस्सिया रस्सी का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा मृगांक होता है, इंदु होता है, विधु होता है, जबकि कुंतल चंद्रमा पर्यायवाची नहीं है। विलोम शब्द की दृष्टि से सुमेलित कीजिए। अधिकृत का अंधिकृत, अंत का आदि, अदृश्य का दृश्य, जबकि प्रबल का सबल ये नहीं होता है। रीत का विलोम शब्द क्या होता है? रीत का अनृत होता है। रीत का विलोम शब्द अनृत होता है। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग में गलत है? सूरता का भीरुता सही है, रिज्जु का वक्र सही है, पाप का पुण्य सही है, जबकि गरिमा का अणिमा ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थावर का विलोम शब्द है? स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है, जंगम। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंबर का अर्थ नहीं है? अंबरे आकाश होता है, अंबर केसर होता है, अंबर वस्त्र होता है, जबकि पवन नहीं होता है अंबर का अर्थ। निम्न में से अच्छा मोर, सांप, बादल निम्न में से किसके अर्थ हैं? सारंग के। मोर, सांप, बादल सारंग के अर्थ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भव का अनेकार्थी नहीं है? भव लोक होता है, भव संसार होता है, भव में सोना होता है, जबकि भव का अर्थ सर्प नहीं है। सर्प नहीं है। धन और प्रयोजन के अर्थ का सूचक शब्द क्या है? तो अर्थ। धन और प्रयोजन के अर्थ का सूचक शब्द है अर्थ। अर्थ में धन या प्रयोजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो अंश का भाग होता है, या अंशकंदा होता है, ये दीप दीपक होता है, ये द्वीप टापू होता है, ये अली भंवरा होता है, ये आली सखी होती है, जबकि एगम शास्त्र आगम जहां पहुंचा नदास की ये गलत है, जोड़ा सही नहीं है। निम्न में से आदि, आदि छोटा, ये आदि आरंभ होता है, आदि अभ्यस्त होता है। फिर निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है। जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा होती है, सही है। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक होता है, सही है। इस लोक से संबंधित ऐतिहासिक ये गलत है। इस लोक से संबंधित इहलौकिक होता है। जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक होता है, सही है। आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है? जो शीघ्र प्रश्न होने वाला हो आशुतोष होता है। जो शीघ्र प्रश्न होने वाला हो आशुतोष होता है। अकस्मात या एकाएक घटित होने के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? आकस्मिक होता है। अकस्मात या एकाएक घटित होने के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? आकस्मिक होता है। हाँ, जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है अद्वितीय होता है, जिसके समान कोई दूसरा न हो। ठीक है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण क्या है? भाई
उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, नहीं। अच्छे लड़के परिश्रमी में होते हैं, नहीं। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, नहीं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है, संज्ञा वाक्य। निम्न में से विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तुम खाना खाओ, ये सही है। क्या तुम खा रहे हो? प्रश्नवाचक वाक्य है। उसने खाना खा लिया होगा। हम खाना खा चुके। तो इसमें यह पूछा है कि विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य का उदाहरण। विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है तुम खाना खाओ, ये हो सकता है, देखना होगा। हाँ, निम्न में से विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है, देखिए, तुम खाना खाओ, ये नहीं है। क्या तुम खाना खा रहे हो? प्रश्नवाचक है। उसने खाना खा लिया होगा, ये नहीं। हम खाना खा चुके, ये विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य है। हम खाना खा चुके, विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य है। हमने खाना नहीं खाया, यह निषेधवाचक वाक्य है। हिंदी वाक्य रचना के संबंध में उनमें से अशुद्ध कथन है, विशेषण विशेषण या संज्ञा के बाद आता है, ये गलत है, अशुद्ध है ये। संबोधन वाक्य में पहले आता है, सही है। क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आता है, सही है। प्रश्नवाचक पद उसी संज्ञा के पहले आता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए। ठीक है। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सभी शब्द शुद्ध तो उत्पात जगत गुरु अत्युक्ति, इसमें सभी शब्द शुद्ध हैं। उत्पात जगत गुरु अत्युक्ति, इसमें सभी शब्द शुद्ध हैं। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऐतिहासिक जगन्नाथ छत्रछाया ये शुद्ध हैं, जबकि तदोपरांत ये अशुद्ध है, ये तदुपरांत होता है। इनमें से किस समूह में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो ज्योत्सना सदोपदेश श्रृंखला, इसमें सभी शब्द अशुद्ध हैं। इनमें से शुद्ध शब्द है अनसूया, अनसूया शुद्ध शब्द है इसमें। इनमें से अशुद्ध शब्द है भविष्य, आगामी, औचित्य, धीरोदात। तो इसमें धीरोदात ये अशुद्ध शब्द है भाई। कौन सा वाक्य शुद्ध है? जैसे मैंने नौकर से एक पेड़ लगवाया, ये वाक्य शुद्ध है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो सरला बच्चे को सुलाती है, ये शुद्ध वाक्य है। मैंने मेरा काम कर लिया, इसका होगा मैंने अपना काम कर लिया। परमात्मा के अनेकों नाम है, इसका होगा शुद्ध है। परमात्मा के अनेक नाम है। साहित्य और समाज का घोर संबंध है, इसका होगा साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। सरला बच्चे को सुलाती है, शुद्ध है। उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा देखी, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा की, ये शुद्ध होगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह क्रोध से भरकर बोला, यह शुद्ध वाक्य है। दूध का एक गिलास, तो यह शुद्ध होगा। उसकी बुद्धि बहुत विशाल है, ये शुद्ध होगा। हवा बह रही है, ये शुद्ध होगा। अरे तुम इतने जल्दी आ गए, इस वाक्य में क्रमशः प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन से हैं? तो अरे के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह और इसके आगे पूर्ण विराम है, तो विस्मयादिबोधक पूर्ण विराम चिन्ह हो गया। वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पदों या पद्यांशों में संयोजक अव्यय और की गुंजाइश हो, तो वहां निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो इसमें होता है अल्प विराम चिन्ह। 2 या 2 से अधिक वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पदों या पद्यांशों में संयोजक अव्यय और की गुंजाइश हो, तो वहां उनमें से अल्प विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। आग बबूला होना का अर्थ है बहुत गुस्सा होना। मूर्ख होना के लिए उनमें से कौन सा मुहावरा है? तो अक्कल का अंधा होना, मूर्ख होना। सुमेलित विकल्प नहीं है। देखिए, चुगली करना, इधर उधर की लगाना सही है। वंश में होना, उल्लू सीधा करना, यह गलत है। सुमेलित विकल्प नहीं है ये। हानि लाभ सोचना, ऊंच नीच समझना सही है। कुछ से कम सुनना, ऊंचा सुनना सही है। निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है, यानी अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, सही है। उल्टे बांस बरेली को अपना अपराध न मानकर दूसरों पर बरसना, यह गलत है। 1 और 1 11 होते हैं, एकता में बड़ा बल है, सही है। ऊधो की पगड़ी माधो के सिर, किसी का दोष किसी और मरना, ये सही है। देखिए, उगले तो अंधा निकले तो कोढ़ी का अर्थ है मतलब विपरीत कार्य करना। उगले तो अंधा निगले तो कोढ़ी, इसका अर्थ होगा मतलब द्विध्या में पढ़ना। उगले तो अंधा निगले तो कोढ़ी, इसका होगा द्विध्या में पढ़ना।
थोड़ी लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? तो गई मांगने पूत खुआई बरतार, ये होगा थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान होना। फिर है गद्यांश से प्राधारित प्रश्न है। देखिए इसमें है प्रश्न, गद्यांश के अनुसार बोध प्राप्ति में उपयोगी नहीं है क्या? बोध प्राप्ति में उपयोगी इच्छाओं से ऊपर उठना, अहम पर विजय, भौतिक प्रलोभनों का परित्याग, ऐन्द्रिक सुखों की लालसा। ऐन्द्रिक सुखों की लालसा ये उपयुक्त नहीं है। अहम यम के अनुसार क्या है? अहम यम के अनुसार क्या है? तो ये होगा बाहरी अनुभवों की अस्थायी उपज होगी। गद्यांश के अनुसार मन को शिक्षित करने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? तो आजीविका के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए, नहीं धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है। देखिए लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण नहीं है भाई, लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण कौन सा नहीं है? रे 2 दिन का यौन, दिवस का अवसान समीप था, इसके अंडर में बिजली से उन्मत्त जवानी दौड़ी होगी, हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। तो इसमें होगा दिवस का अवसान समीप था, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण नहीं है ये। ओज गुण से युक्त होती है एवं इसमें मधुरता और सुकुमारता नहीं होती। यह उनमें से किस रीति से देता है? तो गौड़ी रीति, ओज गुण गौड़ी रीति। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना इनमें से किस अलंकार में होती है? तो उपमा में समानता तुलना दर्शाई जाती है, रूपक में अभेद आरोप होता है, जबकि उत्प्रेक्षा में संभावना होती है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है उत्प्रेक्षा में। जिनमें से सोरठा छंद में नहीं होता है क्या? भाई सोरठा छंद में मतलब है 11 13 11 13। तो विषम चरण में 11 मात्राएं होती है, सही है। सम चरणों में 13 मात्राएं होती है, सही है। ये मात्रिका समछंद है, सही है। सम चरण तुकांत होते हैं, ये गलत है। विषम चरण तुकांत होते हैं सोरठा छंद में। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि निम्नलिखित में से किसने कहा है? तो शिवसेन शंकर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है पुष्य या पुंड कवि को। 7वीं शताब्दी से हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है क्या ये कथन देखना होगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है भी। 7वीं शताब्दी से हम सिद्धों की रचना अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। एक कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीर गाथा काल नामकरण में सम्मिलित रचनाओं में नहीं है। विजयपाल रासो है, पौम चरियु, खुमान रासो, कीर्तिलताप। तो पौम चरियु यह नहीं है भाई, पौम चरियु नहीं है। जिनमें से प्रवृत्ति आधारित नामकरण नहीं है, तो भारतेंदु काल प्रवृत्ति आधारित नामकरण नहीं है। भक्ति काल, रीति काल, पुनर्जागरण काल ये प्रवृत्ति आधारित नामकरण है। जिनमें से सुमेलित युगम नहीं है। रामानुजा श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय मध्वाचार्य गलत है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। सनकादि संप्रदाय निम्बारकाचार्य, वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य। सहजोबाई और दयाबाई ने उनमें से किसकी शिष्याएं थी? तो सहजोबाई और दयाबाई ने उनमें से दादू दयाल नहीं चरणदास की शिष्याएं थी, चरणदास की। उनमें से सुमेलित युगम नहीं है। चंदाय ने मुल्ला दाऊद का सही है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की सही है। मृगावती कुतुबन का सही है। लखम सेन पद्मावती कथा गणपति का, यह सही नहीं है। ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टसाप से संबंधित नहीं है? तो अष्टसाप की ट्रिक है सुक्कू पकड़ी गोच्छिचन। तो सूरदास जी आ गए, नंददास आ गए, अछीत स्वामी आ गए, जबकि स्वामी हरिदास ये नहीं अष्टसाप से संबंधित कवि। गोरखे जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, यह प्रसिद्ध उक्ति भक्ति काल के किस कवि की है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की है। फिर निम्न में से सुमेलित युगम कौन सा है? भाषा भूषण जसवंत सिंह का ये सुमेलित है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार निम्नलिखित में से रीतिमुक्त का विधारा का कवि नहीं माना है। माना जाता है गणानंद आलम बोधा ठाकुर द्विज देव, रसलीन नहीं है।
रचना और रचनाकारों में कौन-सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, 76 साल दशक भूषण सही है, ललित लला मोतीराम सही है, अष्टयाम देव का है अभी, सेनापति नहीं, गलत है। रस अंग दर्पण रसलीन का है। जिनमें से सुमेल त्रिगम नहीं है। गजानन माधव मुक्तिबोध ये तार सप्तक सही है। हरिनारायण व्यास ये दूसरा तार सप्तक सही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दूसरा सप्तक है, ये गलत है। तीसरे तार सप्तक है सूर्य सक्सेना। विजय देवरण शाही तीसरा तार सप्तक है। मुस्कुरा मुगी प्रभांदेराम सब संधर हरी। कुंकी के प्रवेश समय और रारन असुश्री। अच्छा, निम्न में से पांडे बेचन शर्मा की रचना नहीं है। चंद सिन्हों के खतूत है। दिल्ली का दलाल है, शराबी है, जबकि दिल्ली का व्यभिचार नहीं है। दीपक दिया तेल भरी बाती दई घट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरिन आओ हट। उक्त साखी प्रयुक्त। बिसाहुणा का क्या अर्थ है? खरीद प्रोक्त, खरीद प्रोक्त है। नाथ लखनऊ पुरु देखन चहई, प्रभु सको से डर प्रगट न कहई। उक्त पंक्तियां रामचरित मानस में किसने कही है? तो राम ने विश्वामित्र से कही है। राम ने विश्वामित्र से कही है। बहुरी सखी सुफलक सूत आयो, परियो संदेश उर्गाढ़ो। भ्रमण गीत में यहाँ सुफलक सूत से आशय है। सुफलक सूत अक्रूर जी, अक्रूर है। श्याम मिलन सिंगार सजावा, सुखरी सेज बिछावा। प्रभु रे मीरा गिरधर नागर, बार बार बलि जावा। उक्त पंक्ति में अभिव्यक्त भाव है, प्रेमाभिलाषा का भाव है, प्रेमाभिलाषा। पिए बिछुरन को दुसह दुखु, हर्षु जात प्रसार दुर्जन धन लो देखिए ते तजत प्राणी ही बारे। बिहारी की उक्त पंक्ति में दुर्योधन को प्राप्त किस साप की ओर संकेत है? तो शोक और हर्ष के संयोग परे मृत्यु की ओर संकेत है ये। जीर्ण वने भूल न जावता, गेंद गवै गिरिराज। तीर्ण वन जम्बुक ताखड़ा, उद्दम मंडे आज। सूर्यवन मिश्रण की पंक्ति में जम्बुक ताखड़ा का से क्या है? उद्दत गिद्दड़, उद्दत गिद्दड़। मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में दिनकर को कौन सी रचना लिखते इसमें उक्त विचार आए? तो कलिंग विजय। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, कामायनी की उक्त पंक्ति में किसका वर्णन हुआ है? श्रद्धा का हुआ है। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, कामायनी की उक्त पंक्ति में किसका वर्णन हुआ है? श्रद्धा का। उत्साह निबंध में कर्म में आनंद अनुभव करने वालों को क्या कहा गया है? कर्मण्य कहा गया है। खून का टीका में वर्णित मूंजा वाले चरण में से कहाँ कराने वाला था? गोड़वाड़ का डाकू है। मैं पाधा बन गया हूँ, करो जन्मने के बाद सह का तर्पण उसने कहा था। मैं उक्त कथन में निम्न में से किसका है? वजीरा सिंह का है। कर्तव्य उसके भीतर अनुमान की भांति उछल रहा था। पूस की रात की उक्ति कहाँ पंक्ति में उसके शब्द किसके लिए आया है? तो जबरा के लिए। लहरों के राजहंस का कथानक में से किस रचना पर आधारित है? सौंदरानंद पर रचना पर। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में अंतर चुनाव कौन जीत जाता है? तो नाहर सिंह जीत जाता है। ठीक है।